सम्मानित साथियों, देशवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इबादत का महीना जिसमें लाखों करोड़ों फजीलतें और हर एक इबादत के बराबर कहीं कहीं गुना सवाब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन पहुंचा रहा है। और सबसे मेन चीज ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कुछ अधिकारी अपने बयानों को उल्टे सीधे देकर एक भाईचारे पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सभी अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर और कानून को ताक पर ना रखकर कोई बात कहें, बल्कि कानून के दायरे में रहकर सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने की बात करें। और बेशक रमज़ानुल मुबारक का महीना बाबरकत वाला महीना है, जिसमें सभी मुस्लिम समाज के साथी जितने भी हमारे भाई इबादत कर रहे हैं, तो परवरदिगार से देश में भी दुआ कर रहे हैं। सबसे पहले यही दुआ सबको करनी चाहिए कि भाईचारा, बहुत बहुत शुक्रिया राशि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, कि जिस तरह भाईचारा हम लोगों का कायम रहता हुआ आया है, उसी तरह ये भाईचारा हमेशा परवरदिगार करे कि कामयाब और कायम दायम रहे। लेकिन जिस तरह हमारे साथी अनुज भाई ने, संभल के जो अभी फिलहाल डीएसपी हैं, सीओ महोदय, उन्होंने जो बयान दिया है और उस पर सभी समाज सेवी और सभी पूर्व डीजीपी सहित सभी लोग ये कह रहे हैं, सभी अधिकारियों की जिस तरीके से एक बातें सामने आ रही है, आधिकारिक रूप से बयान देना चाहिए था अनुज भाई को। अनुज भाई, आप तो मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं और मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर है और आप भाई से बढ़कर हैं सबके लिए, आपकी सब इज्जत करते हैं और आप पर हमें गर्व है कि आप पहलवान बनकर मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया और अब आप संभल के सीओ हैं। तो आपको चाहिए कि इस तरह के बयान ना दो, इस तरह के बयानों से बचें और मुजफ्फरनगर की मिसाल संभल में कायम करें। प्यार मोहब्बत का पैगाम दो। होली और ईद और रमज़ानुल मुबारक और दिवाली, ये त्यौहार सर समाज के हैं, ये किसी एक समाज के त्यौहार नहीं है। ना ही एक समाज इस देश को बिलोंग करता है। ये देश सर समाज के लोगों का है और सर समाज के लोगों की भावनाएं इस देश से जुड़ी हुई हैं। तो किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना कम से कम एक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि ऐसे बयान ना दे जिससे किसी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और दूसरी बात, बयान वही जो आधिकारिक हो, जिसकी गाइडलाइन आपको ऊपर से मिली हो, लेकिन आप तंज में आकर अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं
ये एक इस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है कि आप ही देखिए कि आज चारों तरफ से अनुज भाई आपके ऊपर जो सवालों की बौछार हो रही है, तो शायद कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर का नाम भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप संभल में जब तक भी अपनी सर्विस पर हो और संभल में आपकी ड्यूटी है, तो आप वहां पर भी एक भाईचारे का पैगाम दो। और बिल्कुल सही बात है कि अगर ईद है तो जिम्मेदारी हमारे दूसरे साथियों की है, और अगर होली है तो जिम्मेदारी हमारी है। तो क्योंकि लेकिन ये हमेशा से इस देश में होली सबने एक साथ मनाई, ईद सबने एक साथ मनाई, दीपावली सबने एक साथ मनाई, लेकिन जो इन नफरत के बाजार गर्म है, इन नफरतों के बाजार से बहुत दूर थे वह त्यौहार जिनको सब एक साथ मिलकर मनाते थे। आज भी हम यही चाहते हैं और आपकी भी चाहत यही होनी चाहिए कि ये सब। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आरिफ प्रधान चरथावल से भाई बहुत बहुत शुक्रिया, राशि सेफी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि जिस तरीके से एक मोहब्बत एक प्यार का पैगाम देना हर अधिकारी की, वह शासनिक हो या प्रशासनिक हो, जिम्मेदारी है चाहिए। और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए जिनसे आपके साथ में कोई भी स्थिति मोहब्बत पर एक प्रहार की तरह हो, तो वह ठीक नहीं है। आप बहुत जिम्मेदार साथी हैं और आपसे उम्मीद करेंगे कि अब आप अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करके चलेंगे। और मेरे भाई, क्योंकि हम और आप तो साथी हैं, एक साथ के हैं। आजम भाई, फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से आपने 52 जुमे और एक होली का जिक्र किया है और ये कहा है अपने शब्दों में आपने कि अगर होली के रंग डल जाए तो हाथ को कटवा दो, तो ये इस तरह के बयान बड़े ही निंदनीय हैं और आपको इन बयानों से बचना चाहिए। और आपको अपने बयानों का खंडन भी करना चाहिए सामने आकर कि आपका कहने का तात्पर्य क्या था और क्या आप बोल गए। क्योंकि जिस तरीके से आज आपको लेकर ये चीजें शुरू हुई कि अनुज भाई ने इस तरह के बयान दिए, तो मतलब उससे कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर का नाम भी आपसे जुड़ा हुआ है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं। और मुजफ्फरनगर में आपके दोस्त और आपके अहबाब, हम जैसे भाई भी हैं जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आपका हमारा साथ आज का नहीं है, बहुत काफी पुराना साथ है। लेकिन जो चीज गलत होगी, अगर छोटा भाई गलत कर रहा है या बड़ा भाई गलत कर रहा है, तो दूसरे भाई का भी फर्ज है उसको समझाना। मैं भी एक भाई की बहैसियत आपको समझा रहा हूं मेरे भाई, कि आप समझदार हैं। मेरा समझाना तो शायद गवारा नहीं, क्योंकि आप अधिकारी हैं और आपको खुद ही ये चीजें समझनी चाहिए कि जिस तरीके से आप ये बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं भाईचारे का नुकसान हो रहा है। आप तो मुजफ्फरनगर का नाम संभल में कुछ इस तरह रोशन करें कि सर समाज को एक साथ लेकर होली भी मनवाएं और जुमे की नमाज भी शकुशल अदा कराएं। ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आप के जो बदन पर ये खाकी वर्दी है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। और उसके अलावा भी आप तो खानदानी ऐसे ताल्लुकदार साथी हो, क्योंकि आपके गांव के आसपास जो आपकी बेट उठ है पूरे परिवार की,
तो वो एक भाईचारे की मिसाल है। तो हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप इस तरह के बयान ना दें जिससे एक भाईचारे का नुकसान हो, और सभी त्योहारों का सम्मान करो और सभी त्योहारों को एक साथ लेकर चलो, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। और आइंदा के लिए भी आप आगे भी ध्यान रखें कि मेरे भाई, आप मोहब्बत नगर से बिलोंग करते हो। आमिर एडवोकेट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, प्रधान फहीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर है, उसी तरह संभल में भी जिस तरह पूर्व में कुछ शरारती तत्वों द्वारा और उस आग को भड़काया गया और उस भाईचारे को तोड़ा गया, वो किसी भी समुदाय से आते हो, मैं हर उस शख्स का विरोध करता हूं जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करता हो या तोड़ रहा हो, या भाईचारे को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर और अपनी हैसियत को आगे रख रहा हो। क्योंकि भारत में हमारा जो एक भाईचारे की एक मिसाल है, वे बहुत ही सर्वोपरि हैं। और हम मुजफ्फरनगर से कि आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें आप पर गर्व है, लेकिन आपको भी अपने बयानों को संभल कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अब होली का त्यौहार आ रहा है, इंशाल्लाह होली का त्यौहार भी जोरों शोरों के साथ, प्यार के साथ, हर रंगों के साथ मनाया जाएगा, और जुमे की नमाज भी खैर व आफियत के साथ अदा की जाएगी इंशाल्लाह। और मैं पूरे देशवासियों से और मुजफ्फरनगर के अपने सभी सर्व समाज के साथियों से और उत्तर प्रदेश वासियों से दरखास्त करना चाहता हूं कि सब मोहब्बत और प्यार के लिए दुआ करें, और भाई ये जो नफरत का बीज है इसको ख़त्म करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, अल्लाह से खैर की दुआ करें, और जो भी कोई चुटपुट घटनाओं को अंजाम देने वाला हो या अफवाहों को बढ़ाने वाला हो, उन चीज़ों से सभी बचें। क्योंकि हमें अपना भाईचारा कायम रखना है, और यही एक इस्लाम की पहचान है, यही मेरे ईमान की पहचान है कि मुझे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने जिस तरह शुरू का ही कुरान शरीफ में अल्फाज कहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मैं पूरे आलम का रब हूं, पूरी कायनात का मालिक हूं। तो इसी तरह साथियों, जब परवरदिगार ने हमारे बीच में कहीं कोई जुदाई का शब्द नहीं कहा, हमें अलग अलग नहीं किया, वो दरिंदा परिंदा चरिंदा, हर जानदार और हर इंसान सब अल्लाह की मखलूक है, और हमें सबको उसी तरह एक भाईचारा रखना है। यही इस्लाम की पहचान है। अंकित गौतम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शाहजीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, शुएल मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, क्योंकि जिस तरह हमेशा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकसभा सांसद हैं और देश की दिलों की धड़कन है, वो भी यही बात कहते हैं हमेशा कि कोई भी अल्फाज, कोई भी तलफ़ुज़ आपका ऐसा ना हो जिसमें नफरत छलके और जिसमें प्यार ख़त्म हो। आपके हर शब्द में प्यार होना चाहिए, आपके हर अल्फाज में मोहब्बत होनी चाहिए, और यही एक तकाजा है। अगर हम कोई भी इबादत कर रहे हैं या कोई भी त्यौहार मना रहे हैं और उस त्यौहार पर हमसे किसी का एक का भी दिल टूट गया, तो त्यौहार नहीं साथियों, उससे गुनाह में शामिल हो जाएंगे। और तो हमें सभी त्योहारों का सम्मान करना है, क्योंकि ये देश प्यार का है और मोहब्बत का है, और जो नफरतों को बढ़ावा दे रहे हैं उनका पुरजोर विरोध करना है, और जो नफरतों को आगे लेकर चलते हैं उनका भी पुरजोर विरोध करो। लेकिन विरोध कैसा? शांत रहकर,
अपनी बात को उन शब्दों में पिरोकर उनको हिदायत दो जिन शब्दों को पूरे सर समाज के लोग पसंद करते हो। विरोध मौन रखकर भी कर सकते हैं आप। विरोध विधानसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है, हर जगह होता है। तो साथियों, जनता से बड़ी आवाज किसी नहीं। उवेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हसीब राशि साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्योंकि जिस तरह एक माहौल है, इस माहौल को हमें बिल्कुल एक भाईचारे की मिसाल बना। आजकल वीडियो बहुत आ रही है, फेसबुक पर आप देख रहे होंगे, उसको अकेले को तन्हा को वहां पकड़ लिया, वहां पीट दिया, ट्रेन में पकड़ लिया, वहां पीट दिया, मोटरसाइकिल पे देखा वहां पीट दिया। भाई मेरे, इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। जो लोग सियासत कर रहे हैं, वो एडवोकेट फैसल राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो सियासी लोग हैं, वो तो आराम से अपने घरों में मजे मार रहे हैं, और आप लोग इन चुटपुट घटनाओं को कर कर अपने सर पर मुकदमे कायम करा रहे हैं। तो क्या फायदा हो रहा है? उन माँ बाप को देखो जिन्होंने आपसे बड़ी उम्मीदें रखी हैं कि कल आप जवान होंगे, कल आप घर की जिम्मेदारी संभालोगे, कल आप परिवार की जिम्मेदारी संभालोगे, कल आपकी बीवी बच्चे आपका इंतजार करेंगे, कल आपकी माँ बहनें आपका इंतजार करेगी, और उस इंतजार की घड़ियों में अगर वो आंसू में बदल जाए तो कितनी बड़ा दुख की तस्वीर होगी। तो साथियों, हम सब की जिम्मेदारी है कि भाईचारा कायम करें और किसी को भी ठेस ना पहुंचाए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी साथियों से, जितने ऑनलाइन मेरे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो मुझे बाद में सुनेंगे उन सबको भी यही कहना चाहता हूं कि भाईचारा कायम रखें और सर्वदलीय त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाएं, और यही प्यार का पैगाम व संदेश दें। धन्यवाद, शुक्रिया।